नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। आज समूचे देश में हिंदू नववर्ष का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन बालाघाट के गर्रा में इसी पवित्र दिन की आड़ में कानून के साथ खिलवाड़ का एक खतरनाक प्रयोग किया गया। प्रशासन के बुलडोजर को रोकने के लिए रातों रात मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर है या कॉम्प्लेक्स, आखिरकार गर्रा में आस्था कैसे अतिक्रमण की ढाल बन गई, देखिए बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। तारीख 19 मार्च 2026, अवसर हिंदू नववर्ष। जब लोग त्यौहार मना रहे थे, तब गर्रा में प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच शतरंज का खेल चल रहा था। लोक निर्माण विभाग की बेशकीमती सड़क मध्य की भूमि पर बने एक कथित कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था। इस निर्माण को मंदिर का चोला पहनाने की कोशिश की गई। 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात में मूर्तियों की स्थापना की गई, ताकि नववर्ष के संवेदनशील माहौल का लाभ उठाकर प्रशासन की कार्रवाई को रोका जा सके। ग्राम गर्रा, तहसील लालबर्रा में हमारे यहाँ पे जो शासकीय भूमि थी, उस पर अनावेदक विपतराम कोरे, जागीर भैरम, प्रफुल्ल सोनी सभी निवासी ग्राम गर्रा के द्वारा शासकीय भूमि पर जो सड़क मध्य की है, सड़क से लगी हुई है और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है, उस पर अवैध निर्माण जो शासकीय भूमि पर किया गया था, उसके विरुद्ध 26 सितंबर 2025 को बेदखली आदेश जारी किया गया। उसके पश्चात समय समय पर अनावेदकों को बेदखली वारंट जारी कर स्मरण कराया गया कि आपको जो सड़क मध्य की शासकीय भूमि है, उस पर से अपना अतिक्रमण हटाना है। कई बार लोगों को मौके पर भी आकर समझाया कि यहाँ पीछे का हिस्सा जो है इस भवन का, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और उससे जनमानस के जीवन पर संकट की स्थिति बन रही है, उनको हानि पहुँचने की स्थिति बन सकती है और इससे जनमानस पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इसके बावजूद अज्ञात लोगों द्वारा न केवल इस भूमि पर अतिक्रमण को जारी रखा गया, परंतु 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात को यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना कर दी गई। प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी थी। एक तरफ कोर्ट का सख्त आदेश और दूसरी तरफ हिंदू नववर्ष की धार्मिक संवेदनशीलता। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह निर्माण केवल एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसे बचाने के लिए मूर्तियों को ढाल बनाया गया, लेकिन कानून के हाथ भावनाओं की बेड़ियों में नहीं बंधे। जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई का मन बनाया, गर्रा चौक छावनी में तब्दील हो गया। ग्रामीण जनों ने इसे सनातन का अपमान करार देकर धार्मिक कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की। मकसद साफ था, भीड़ का दबाव बनाकर प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर करना। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, तीखी बहस हुई, लेकिन एसडीएम कार्तिक जायसवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय के नेतृत्व में तैनात भारी बल ने स्पष्ट कर दिया कि कानून के सामने कोई भी अड़ंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरकार प्रशासन के सख्त रुख के आगे समर्थकों को पीछे हटना पड़ा। रहेंगे अभी अपन कहीं ना कहीं नहीं हम तो सहमति बनाए हुए थे। कहीं को डाउट था कि भाई हम दंगा फसाद तो नहीं करवाना। प्रशासन की सख्ती पर सरपंच वैभव बिसेन ने कहा कि यह सीधी कार्रवाई हमारी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। समिति और ट्रस्ट के लोगों ने यहाँ पे मंदिर स्थापना कर दिए थे। आज मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त करके मूर्ति की स्थापना कर दी है। सवेरे मुझे पता चला, मैं भी देखने के लिए आया। सवेरे से पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र ऐसे लगा हुआ है जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया होगा। दुर्गा माँ की कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पे लगी है, पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति बैठा ली गई। महादेव की मूर्ति, हमारे विष्णु भगवान की मूर्ति, सूर्य देवता की मूर्ति, हिंदू धर्म में सभी माने जाने वाले सारे देवी देवताओं की मूर्ति का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना हमारे गाँव की महिलाओं के द्वारा किया गया था। लेकिन कुछ बहुत बड़े धनाढ्य लोगों के विरोध के बाद में
कि यहाँ पे भाई बहुत बड़ा कुछ अपराध हो गया है, बहुत बड़ा काम गलत हो गया, ऐसा करते हुए मंदिर को तोड़ने के लिए और मूर्तियों को यहाँ से तोड़ करके ले जा रहे हैं। और ये पूरा मीडिया, पूरा भारत देख रहा है, ये भारत पूरा देख रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवहार हो रहा है हिंदुओं के साथ में। और आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने अपने अंशदान, अपना धन बल, अपना मेहनत, अपनी श्रम दान सब कुछ इस मंदिर में देकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेरे द्वारा पिछले साल दारू भट्टी हटाने को लेकर के पिटीशन लगाई गई थी। पिटीशन में जजमेंट आया है कि यहाँ से सब दारू भट्टी हटा के फेंको। तो दारू भट्टी खोलने के लिए जो है मंदिर को खाली करा रहे हैं। बताओ कितना बड़ा अनैतिक कार्य बालाघाट जिले में हो रहा है। और उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं, बड़े बड़े मंत्री यहाँ दौरे पे थे, बड़े बड़े लोगों को मैंने भी फोन लगाया, लेकिन किसी के अंदर का हिंदू नहीं जागा। सबके अंदर का हिंदू मर गया है, क्योंकि जगदम्बा आज वीरान होकर जा रही है। इसी तरह विशाल बिसेन ने कहा कि यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से माता जी बैठती थी। यह पुराना मंदिर स्थल था जिस पर अतिक्रमण हो गया था। ग्रामीण काफ़ी समय से निर्माण करा रहे थे। मामला अभी सिविल कोर्ट में लंबित है, फिर भी प्रशासन ने अड़ियल रवैया अपनाया। हमने नवरात्रि तक का समय भी मांगा, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई। हमने कोई रात में मूर्ति स्थापना नहीं की। यह सब नियमानुसार प्रातः के समय किया गया था। और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी महीने से चल रही थी। फिर बीच में क्या हुआ कि यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जो है दारू भट्टी का अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण की शिकायत वगैरह की गई। तो जो लोग गलत हैं, मतलब जिनके ऑलरेडी अवैध अतिक्रमण है, उन लोगों ने मंदिर की शिकायत कर दी प्रशासन में। फिर केस चलता रहा। केस अभी भी सिविल न्यायालय में पेंडिंग है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ के ग्रामीण जिन्होंने माता रानी की मूर्ति स्थापित कर दी और पंच परमेश्वर जो बैठते हैं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा थी और आज के दिन माता रानी को हटाया जाना या मंदिर तोड़ा जाना कहीं से कहीं तक के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा दिन भर यहाँ पे माहौल गर्म रहा। प्रशासन का रवैया भी बहुत अड़ियल रहा। प्रशासन किसी बात को मानने तैयार नहीं था। हमने प्रशासन से निवेदन किया कि आप नवरात्रा जो ये हो जाने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई करिए, और प्रशासन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः हमने ग्रामीणों को समझाया और हमने कहा कि ठीक है भाई, प्रशासन को कार्रवाई, प्रशासन मूर्ति हटाना चाहता है, प्रशासन जो कार्रवाई करना चाहता है वो करे। और सभी ग्रामीण जब यहाँ से अपने अपने घर जा रहे हैं, सभी व्यतीत हैं, दुखी हैं। सुबह 6:30 7 बजे सूर्य उदय होता है, तब से पूजा हो रही थी। सब कहने की बात गलत है। क्या होता है भैया, मंदिर पूजा पाठ का समय जो रहता है वो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक रहता है। कोई भी आदमी अपने देश में इतना विधर्मी नहीं है कि आधी रात को काम करे। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तब से पूजा पाठ हो रही थी, तभी से यहाँ पे सब पूजन अर्चन चल रहा है। प्रशासन के पास आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ था। एसडीएम कार्तिक जायसवाल ने स्पष्ट किया कि 12 जनवरी 2026 को ही बेदखली का अंतिम वारंट जारी हो चुका था। प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले मूर्तियों को पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया और फिर शुरू हुआ उस अतिक्रमण पर प्रहार, जिसे आस्था का कवच पहनाने की कोशिश की गई थी। देर रात तक दो बुलडोजर ने उस अवैध ढांचे को जमींदोज कर दिया, जो कि कॉम्प्लेक्स की शक्ल में दिखाई दे रहा था। तो हर प्रकार से जो ये भवन था, इसका निर्माण और कल की जो कार्रवाई थी, जब यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की गई, पूरी तरह से नियम विरुद्ध था। तो आज प्रशासन ने पुलिस की सहायता से एक कदम उठाया और यहाँ पर जो शासकीय भूमि थी उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज दिन भर हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की है। इसमें सभी लोगों का भी, ग्रामवासियों का भी और पुलिस प्रशासन का ये एक संयुक्त कार्रवाई थी। सभी का सहयोग मिला, इसलिए ये काम जो है आज इतने विधिपूर्वक और नियमित तरीके से हो पाया। देखिए, जो भी ऐसे तत्व हैं जो आस्था की आड़ लेके, लोगों की श्रद्धा की आड़ लेके इस प्रकार से नियम विरुद्ध काम करते हैं, जो विधि के विरुद्ध जाके काम करते हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन हमेशा सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और आज हमने ये दिखा दिया है कि जो भी लोग ऐसा काम करेंगे उनके विरुद्ध हम सब लोग मौके पर आकर कार्रवाई करेंगे। और लोगों का साथ भी हमको मिला। जो भी व्यक्ति इसमें इस प्रकार से अनियमित काम किया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। गर्रा की इस कार्रवाई ने एक नज़ीर पेश की है। धर्म आस्था का विषय है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल कानून से बचने के लिए किया जाता है तो प्रशासन को सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं। शिकायतकर्ताओं की कानूनी जीत हुई है, लेकिन गर्रा के इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सवाल वही है, क्या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए मंदिर ही एक सहारा है, या फिर प्रशासन ऐसे कार्यों को हमेशा के लिए बंद कर देगा? बीजीटी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।